हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम देख रहे हैं अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके थे। उसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल और पॉलिनोमियल देखे थे। अभी जो देख रहे हैं फैक्टर्स क्या है कि व्हेन वन टू मोर नंबर और वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच ऑफ देम एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब व्हेन वन टू or more number or variables are multiplied then each one of them and their product is called a factor of the product। तो उसमें से कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर और वाइल वेरिएबल फैक्टर को क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर। यानी कांस्टेंट फैक्टर को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर, और वेरिएबल फैक्टर को क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर। उसमें से कांस्टेंट देखिए, आगे दिखाते हैं एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं, अपने समझेंगे। यहाँ पर तो हम जैसे मान लीजिए 3ab को एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ पर फैक्टर क्या हुआ, ये 3 हुआ, ए भी हुआ, बी हुआ। वहाँ पर प्रश्न में जैसे वहाँ पर देखें थे आप, क्या था फैक्टर्स के बारे में कि व्हेन 1 2 और मोर नंबर और वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड, एक या दो या मोर नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाइड देन ईच ऑफ देम एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर्स। तो यहाँ प्रत्येक प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। यानी 3 भी फैक्टर हुआ, ए वेरिएबल ये भी फैक्टर हुआ, बी भी वेरिएबल ये भी फैक्टर हुआ। तो जो 3 को बोलते हैं क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर, और ए बी को क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर। तो फैक्टर के बारे में समझ गए होंगे कि यहाँ पर 3a एंड b आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 3ab। हियर यहाँ पर 3 क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर, एंड ए बी क्या है, लिटरल फैक्टर। किसका, तो 3ab का। समझ गए होंगे। अगला कोफिशिएंट टर्म है। अगला क्या टर्म हमारा, कोफिशिएंट। In a term of an algebraic expression, any of the factor with the sign of the term, क्या है, with the sign of the term is called the coefficient of the product of other factor। समझे नहीं होंगे, हम जानते समझ नहीं पाए होंगे, तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 3ab में पूछें कोफिशिएंट ऑफ b कितना है, तो b को छोड़ के बोलिए तो 3a हुआ। अगर पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ a, तो 3b क्या होगा। उसी तरह हम आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है। उसी तरह देखिए यहाँ पर माइनस एक्स में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह पूछते हैं 4ab में कोफिशिएंट ऑफ ए, तो ए को छोड़ कर बोल दीजिए 4b। उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ बी बोलेंगे तो 4a हो जाएगा, यानी बी को छोड़कर। तो समझ गए होंगे कोफिशिएंट। अगला तो कोफिशिएंट समझ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा है कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म के बारे में पढ़ते हैं। कांस्टेंट टर्म देखते हैं भाई। कांस्टेंट टर्म क्या होता है कि ए टर्म इन विच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज नो लिटरल फैक्टर, जिसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं हो, उसे इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। लिटरल फैक्टर किसको बोलते हैं, वेरिएबल वाला को बोलते हैं। तो यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है, क्योंकि इसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं है। कि ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, वेरिएबल है, इसलिए 7 सही है। ठीक है। अगला लाइक एंड अनलाइक फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि लाइक एंड अनलाइक फैक्टर किसको कहते हैं। ये सारे आगे इसी तरह से हम प्रश्न देंगे इससे। टर्म्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म और सिमिलर टर्म। टर्म इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have the same literal factor are called the like term or similar term, और term which do not have the same literal factors are called unlike term। जैसे उदाहरण से समझे नहीं होंगे तो यहाँ पर समझिए क्या बोला, terms is an algebraic expression which have the same literal factor, यानी कि जो वेरिएबल हो क्या होगा, सेम हो, और कॉल्ड लाइक टर्म। जैसे देखिए यहाँ x का वेरिएबल 1 है और y का वेरिएबल 1 है। जैसे यहाँ देखिए x का वेरिएबल 1 हुआ और y का 1 हुआ, यहाँ भी x 1 हुआ, y 1 हुआ, x का 1 वेरिएबल हुआ, y का 1 वेरिएबल हुआ, यानी ये तीनों में एक है, यानी लाइक टर्म है। यहाँ पर x का 1 वेरिएबल है, y का 1 है। यहाँ पर क्या x का 2 हुआ, y का 1 हुआ, मतलब ये इससे तो डिफरेंट हो गया। ये x का 1 है, y का 2 है, यानी ये भी डिफरेंट हुआ, यानी ये क्या है, अनलाइक टर्म हुआ। तो ये क्या हुआ, अनलाइक टर्म हुआ। अगला डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है क्या, the sum of the exponent of all the variable
present in a term is called the क्या बोलते हैं इसको, term is called the degree of polynomial। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए द डिग्री ऑफ 5x, अब आपसे पूछे डिग्री ऑफ 5x कितना हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ 5x इज 1, कि इसमें वेरिएबल क्या है 1 है। सम ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है 1 ही ना है। इसमें से डिग्री पूछे तो देखिए 3x² बाई स्क्वायर, तो इसका जो वेरिएबल का पावर का टोटल सम जोड़िए तो 2 + 2 4, यानी तो 4 वेरिएबल का हो गया। इसमें देखिए तो 2 + 2 + 4 1 5, यानी 5 वेरिएबल का हो गया। यहाँ पर हम एक उदाहरण आपको दिए थे, जैसे आपसे इसमें पूछें 4x² + 2x + 5 में वेरिएबल कितना है, तो 2 वेरिएबल का, क्योंकि यहाँ पर x का जो पावर है 2 का है, ठीक है। उसी तरह इसमें से पूछते हैं कि इसका वेरिएबल कितना होगा, तो 3 वेरिएबल का होगा, क्योंकि 3 पावर का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, हाईएस्ट डिग्री का। जैसे इसका उदाहरण लिया 4x² + 2x + 5 में हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, क्योंकि x का जो हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, इसका इन्हें डिग्री कितना हुआ 2 हो गया, ठीक है। इसका डिग्री क्या होगा 2 होगा। इसी तरह अगला में देखिए, अगला में क्या है कि 7x³ + 4x² + 3x + 8, इसमें से डिग्री कितना हो जाएगा, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कितना है तो 7x³ का है, तो यानी डिग्री 3 हो गया। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, ये जो x का टर्म और y का टर्म में देखिए यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 डिग्री का हो जाएगा, यानी इसका 4 टर्म हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा। अगला जो देखते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन ऑफ टू ऐड 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ग्रुप द लाइक टर्म एंड देयर कांस्टेंट एंड देयर कोफिशिएंट, मतलब लाइक टर्म को कोफिशिएंट को ऐड करना है। तो देखिए कैसे हम ऐड करते हैं कोई 2 गो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, इसको सॉल्व कीजिए कि जैसे 2x + 6y - 4z, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि वेरिएबल भी है, ठीक है। प्लस और क्या ऐड करना है, ऐड जानते हैं कि प्लस साइन होता है, 5x - 2y + 8z है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, तो एक बार ब्रैकेट हट जाएगा, तो 2x + 6y - 4z + 5x - 2y + 8z, ठीक है। अब लाइक वाले टर्म को, मतलब कि एक टर्म को, लाइक वाले टर्म को एक साथ लाइए, x वाला को एक साथ लाइए, यानी 2x + 5 कितना हो जाएगा, एक साथ लाइएगा। यहाँ पर हम लिख नहीं पाते हैं, तो इसलिए आपको समझना है कि 2x + 5x को एक जगह लाइएगा, फिर कितना को लाना, लाइक टर्म वाला को 6y - 2y को एक टर्म लाइएगा, फिर -4z + 8z को एक बार लाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं, जैसे 2x + 5x को एक जगह लाएं, फिर किसको लाएं 6y - 2z को एक जगह लाएं, 2y को एक जगह लाएं, फिर -4z + 8z को एक जगह लाएं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यदि यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन लीजिए, x + 5 हो जाएगा 7, अब प्लस y हो जाएगा कितना 6 - 2, यानी कॉमन लेते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस z कॉमन लेते हैं तो -4 + 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसका ये आंसर होगा। इसको लिखिएगा 7x + 4y + 4z, ये हुआ इसका सम हो गया, समझ गए। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम कॉलम मेथड से भी बनाते हैं। जो कॉलम मेथड इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉलम मेथड से देखिए ऐसे बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना आपको, यहाँ पर जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, x + y + z है, ठीक है। x + y + एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, x + y + 3 है, और दूसरा है 3x + 4y + 7, इसको भी बना सकते हैं। तो इसको कॉलम मेथड से बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे वाला x के टर्म को नीचे रखेंगे, x के टर्म के साथ लिखेंगे, 5y लिखेंगे और +7, अब जोड़ दीजिए 7 × 3 = 10, 5 × 1 = 6y और +3 × 3 = 3 × 1 = 4x, यानी 4x + 6y + 10। इस तरह कॉलम मेथड है। अब इसको हमको बनाना है कॉलम मेथड से, तो इसको भी बना सकते हैं। x वाला टर्म को कॉलम मेथड है, ये
इसको 5x के साथ रखिए -2y प्लस 8z। जब जोड़िए तो 8 प्लस का है -4 का है, तो 8 प्लस वाला ज़्यादा है यानी 4z, प्लस 6 प्लस का है -2 का है तो यानी 4z प्लस 4y। यहाँ 5 है, दोनों प्लस यानी 7x। तो उससे भी यही आएगा, इससे भी आएगा। इसको बोलते हैं कॉलम मेथड, कॉलम मेथड। तो ठीक है, आगे हम आगे देखेंगे, सब्सट्रैक्शन भी इसका देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।